बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले ख़बर आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की एक अजीम इदारा है, तालीमी इदारा इंग्लैंड में, उसने अपनी 900 साला तारीख़ में पहली बार एक हिजाबी ख़ातून को, जो कि एक पाकिस्तानी डिसेंट की हैं और इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, उनको एडमिशन दिया। और ये ख़बर भारत मीडिया में भी आई और गोया कि इस तरह पेश की गई फ्रॉम दी मुसलमानों के एंगल से कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक हिजाबी लड़की है या ख़ातून जो उस इदारे में पहुंच गई। मैं आपके सामने दो पहलू रखना चाहता हूँ। इस्लाम हिजाब से नहीं पहचाना जाता, ये है वो बात। इस्लाम ना दाढ़ी से पहचाना जाता है, ना टोपी से, ना चोगे से, ना हिजाब से। यानी हमने अपने दीन को इन चीज़ों से नापना शुरू कर दिया कि दाढ़ी है तो कितनी लंबी है, टोपी है तो कैसी है, और ख़ातून अगर है मुस्लिम तो हिजाब है कि नहीं है। बल्कि उन ममालिक में, मगरबी ममालिक में, मुझे मुल्क नहीं पता, उसमें एक वीडियो थी कि एक यंग लड़की उधर मॉल में खड़ी है और जो ख़वातीन गुजरती जा रही हैं उनको कह रही हैं कि ट्राई दिस हिजाब, यू नो, एज इफ दैट इज़ इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम सरासर अखलाकियात है। इस्लाम सरासर सबमिशन है अल्लाह को, जैसा अल्लाह ने चाहा कुरान में। उस चीज़ को समझना चाहिए। इसको सिर्फ रिचुअल्स तक ले आना कि जो हाजी साहब हैं वो उम्रा रोज़ हर साल करते हैं, मिसाल के तौर पे, कपड़े कैसे हैं, मिसवाक रखी हुई है, हिजाब लेती हैं कोई ख़ातून या नहीं लेती, ये इस्लाम नहीं है। इसका एक पस मंज़र है, वो मैं पस मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ इस जाविये से कि कुरान उसको किस तरह प्रेजेंट करता है। यानी कुरान में जो ख़ातून का पर्दा है या उसके एटिकेट्स, पर्दा तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल ही करूँगा, जो एटिकेट्स अल्लाह ने बताए हैं मर्द और औरत के मिलने के, जिसको जेंडर इंटरेक्शन कहते हैं, उसके कुछ हदूद हैं, हयूद और कयूद कहते हैं, कोई तकाजा अल्लाह ने किया है, उसको एटिकेट्स कहेंगे हम, पाबंदी नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे सूरा नूर है 24 सूरा, और कुछ सूरा अहज़ाब में है 33 सूरा। 24 सूरा जो सूरा नूर है उसमें एक जनरल एटिकेट्स बताएं अल्लाह ने, और मज़ेदार बात यह है कि उसमें अल्लाह पाक ने पहले मुझसे खिताब किया, मुझे बताया, मैं मर्द हूँ, मर्दों से पहले बात की है। उसकी आयत 29 है सूरा नूर की, जिसमें अल्लाह पाक मुझे फरमा रहे हैं कि जब मैं कुरान पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा कब, समझ के, तर्जुमा के साथ, जानने के लिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, क्या अखलाकी तकाज़े हैं उसके, तो मुझे वो कह रहा है कि आप अपनी आंखों में हया पैदा कीजिए। पहले मुझे कहा जा रहा है, मर्दों को। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर ख़ातून की तरफ देख रहा हूँ तो मैं नीचे पाँव की तरफ देखूँ उसके, कि मैं उसको देख नहीं रहा। ये भी हमारे कुछ हजरात हैं ऐसे जो इस्लाम की प्रोपगेशन इस तरह करते हैं कि अगर कोई ख़ातून बात कर रही तो वो निगाह नीचे रखेंगे। ये वो चीज़ ही नहीं है। ये है कि बाहया निगाह हो, टटोलने वाली ना हो। तो पहली बात मुझे कहा गया है कि जी मैं अपने नज़रों की मैं हया पैदा करूँ, यानी बाहया निगाह हो। उसके साथ अल्लाह ने फरमाया कि मेरी जो शर्मगाह है, यानी उसको मैं ऐसा लिबास पहनूं कि वो आया ना हो, एक मॉडेस्टी होनी चाहिए। इस पे अल्लाह ने एक बात फरमाई है कि अल्लाह फिर कहते हैं ये पाकीज़गी के ज़्यादा करीब है। मेरे जो क्लिप्स हैं उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि, यानी मैंने ये इजहार किया है कुरान के रूह से कि हमारा जो मकसद हयात है, जो हमारा रब है, हमसे सिर्फ एक तकाजा करता है, ओनली वन। वो तकाजा क्या है? हमारी पाकीज़गी, यानी हर लिहाज से, ताकि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरी जन्नत पाक है और मेरे पाक लोग मैं यहाँ हैंड पिक करके उनको अपनी अपनी जन्नत में
दाखिल फरमा दूंगा, उनको अब्दी बादशाहत दे दूंगा, जिसको कुरान फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाक किया तो गोया वो कामयाब हुआ। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने आप को आलूदा किया यानी अखलाकी तौर पे वो खसारे में पड़ा। ये है जो पहले मुझसे कहा गया है कि जी मैं अपनी बाहया निगाह रखूँगा और मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूँ। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने ख़वातीन से बात की है। वो क्या कहा है? वो एग्जैक्टली वही दो चीज़ें हैं। उसमें एक थर्ड चीज़ का इजाफा है, वो मैं आपसे बताता हूँ कितनी फितरी बात अल्लाह ने फरमाई है। उसमें भी पहले यानी ख़वातीन को कहा है कि जी आप अपनी निगाहों में हया पैदा कीजिए, यानी उनकी भी टटोलने वाली निगाह ना हो। यह है एटिकेट्स। साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए। एग्जैक्टली वो जो मर्दों से तकाजा किया है, उस पर अल्लाह ने कहा है कि यह तुम्हारे पाकीज़गी के लिए ज़्यादा करीब है, जैसे आपसे कहा है। उसमें जो चीज़ अजाफी है वो बड़ी फितरी है, वो उनकी छाती है। यानी औरत की जो छाती है वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन रखती है, तो अल्लाह ने कहा है कि आप उसको ढांक के रखिए। दैट्स इट। मुझे इजाज़त दें कहने के लिए कि यही तकाजा है पर्दा का नॉर्मल हालात में। यानी नॉर्मल हालात में हम दफ्तर जाते हैं, यानी ख़वातीन बाहर जाती हैं, मर्द भी शॉपिंग करते हैं, दफ्तर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं। ये तकाजा है कि मर्द औरत दोनों हया निगाह से देखेंगे, शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। ख़वातीन क्योंकि वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो अपनी छाती कवर करेंगे। मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पर सर कवर करने के लिए खातून को अभी नहीं कहा गया। जब अब देखिए, इससे आगे चलिए, ख़वातीन 3 चीज़ें एक्स्ट्रा करती हैं जो मर्द नहीं करते। यानी वो अपने हेयर डू करती हैं, बाल संवारती हैं, दे ब्यूटिफाई देमसेल्फ, जिसके एम्बेलिशमेंट्स कहते हैं। वो ज्वेलरी पहनती हैं, वो अपने आप को ब्यूटिफाई करती हैं, और वो मेकअप करती हैं, यानी खूबसूरत नज़र आती हैं। उस पे अल्लाह ने फरमाया कि जब आप एम्बेलिश करें अपने आप को, देन यू टेक अ चादर भी जिसमें आपसे आप जो चीज़ नज़र आ रही है वो आती रहेगी, यानी हाथ पाँव चेहरा, एक चादर आपने ले लेनी है। ये भी बड़ी फितरी बात है। ये एटिकेट्स हैं, नेचुरल फितरी बातें। इस पे अल्लाह ताला ने एक और बात कही सूरा नूर में, आयत नंबर 61 में। 61 बहुत लंबी आयत है, जिसमें अल्लाह पाक ने एक एक रिश्ता बता दिया कि आप किन किन घरों में जाकर खा सकते हैं। यानी बाप के घरों से, माँ बाप के घर से, जो बाप के जितने चाचा ताया फूफी और उधर लाइक मामू खाला और सब घरों में आप जाकर खा सकते हैं। और उसकी जो आखिरी आयत है का टुकड़ा है, उसमें लिखा है देयर इज नो ब्लेम ऑन यू वेदर यू ईट टुगेदर और सेपरेटली। यानी आप पे कोई गुनाह नहीं है कि आप इकट्ठे खाना खाइए या अलग अलग खाइए। प्लीज इसको नोट फरमाइए कि वो एटिकेट्स अल्लाह ने पहले बता दिए। यानी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, घर में जिस तरह कजन्स हैं, आपकी फर्स्ट कजन्स हैं, खालाजाद भाई खालाजाद बहन, ये हैं तो उनसे शादी तो हो सकती है, लेकिन आप इकट्ठे खाना खाएं अलग अलग खाएं, अल्लाह ने वो भी क्लियर कट कुरान में लिख दिया, इसकी जरूरत, यानी कि देयर इज नो ब्लेम। नाउ अब ये हिजाब कहाँ से आ गया हमारे माशरे में? अब आप चलिए सूरा अहज़ाब की तरफ। 33rd सूरा, 33rd सूरा एक मदनी सूरा है, मदीना में। यानी इसका देखिए, अब सियाको सबाक में आपके सामने रखने लगा हूं। वो सूरा एड्रेस कर रही है किसको भला? मदीना वाले उस जमाने के यहूदियों को। आज का यहूदी नहीं है, आज का मसीह नहीं है, उस जमाने के यहूदी और उस जमाने के जो मुनाफिकीन थे जो मदीना में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। मुनाफिक कौन है? जिसको अल्लाह ने डिफाइन किया, जिसने कहा मैं ईमान ले आया, वो सहाबा कराम के साथ, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज भी पढ़ते थे, क्योंकि उधर पहचान नमाज, उस वक्त पहचान नमाज थी। आज मुसलमान जुमा पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, वो मुसलमान है,
लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जब हयात थे, जब मौजूद थे, उस वक्त उनके साथ नमाज पढ़ना मुसलमान या गैर मुस्लिम की निशानी थी। तो मुनाफिक गो कि मुनाफिक था, लेकिन उसने नमाज पढ़ता था। तो वो मुनाफिकीन और उन यहूदियों ने मायूस होके, क्योंकि मुसलमानों के वो खिलाफ थे, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, जंगें करवाई, कॉन्स्पिरेसीज की, ग़ज़वे अहज़ाब भी उन्हीं की वजह से हुई, यहूदियों की वजह से। कोई चीज़ भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस हद तक अब आप देखिए हुआ कि आप सूरह अहज़ाब आप पढ़िएगा ज़रूर, यानी मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपसे भी अर्ज़ कर रहा हूँ, उसका तर्जुमा एक बार ज़रूर पढ़िए। आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड में अल्लाह पाक कह रहे हैं ये जो यहूद और ये जो मुनाफिक हैं, जिन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हम हर लिहाज से ईमान वालों को ईज़ा पहुँचाएंगे, उनको तकलीफ़ पहुँचाएंगे, उस पर उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ईमान वालियाँ जो हैं, ईमान वालियाँ जो मोमिन ख़वातीन थीं, जो हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान ले आई थीं, के ऊपर जो ईमान लाई थीं, वो और हजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात जो उनकी बीवियाँ थीं, उनको उन्होंने उन पर स्कैंडल्स बनाने थे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये सूरह अहज़ाब का मौजू है। उन्होंने स्कैंडल बनाना था कि हम किसी तरह इनकी रेपुटेशन को टार्निश करें, हम इनकी जो इज्जत को पामाल करें और उनको बदनाम करें, क्योंकि वो मायूस हो चुके थे मुसलमानों के इस जो उनको अरूज मिल रहा था, उस पर अल्लाह पाक ने कुछ हदायत जारी की। अल्लाह पाक ने, यानी सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, अज़वाज मुतहरात, पाकीज़ा बीवियां, वो उम्मत की माएँ हैं। यहाँ से बात शुरू होती है। वो ख़वातीन कौन है भाई? वो तुम्हारी माएँ हैं, वो माओं का दर्जा रखती है। जैसे एक बेटा, अच्छा बेटा अपनी माँ की इज्जत करता है, वो दर्जा है अज़वाज मुतहरात का। उस पर अल्लाह ताला ने फिर, चूंकि ये साजिश करनी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब जब आप घर से, एक तो आप घर में बैठी रहो, ये याद रखें, यानी अल्लाह पाक ने नबी की बीवियों से कहा कि अगर तुमको ये जो पाबंदियां मैं लगाने लगा हूं आपको प्रॉब्लम है, तो नबी तुम्हारा जो मियाँ है, ये जो नबी है, तुमको तलाक दे देगा, फिर तुम आम औरतों जैसी हो जाओगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेटस, यानी फिर आप आम औरतों जैसी, आपका तो कोई ताल्लुक नहीं होगा हजूर अलैहिस्सलाम से। सब ने कहा कि नहीं, हम हजूर अलैहिस्सलाम के साथ ही रहेंगे, जिस पे अल्लाह ने फरमाया अब जो तुम नेकी गुनाह करोगी, तुम्हें डबल उसका गुनाह होगा, डबल नेकी करोगी, डबल नेकी होगी। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अब तुम घर में टिक कर बैठी रहो। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन मुझे आप माजरत के साथ, ये जो हमारी बच्ची जो बेटी गई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हिजाब पहनकर, वो तो घर में तो नहीं बैठी ना, वो दुनिया की प्रीमियर तरीन बेस्ट यूनिवर्सिटी में गई हैं, वो घर में क्यों नहीं बैठी? पहला सवाल तो ये है। लिहाजा ये एक सिचुएशन थी मदीना में, जिसमें मुनाफिकीन और यहूद ने साजिश की कि हम हजूर अहले बैत, जिसको कहता है कुरान अहले बैत किसको कहता है? हजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को, कि उनको, उनकी रेपुटेशन को, उनके इज्जत को वो पामाल करना चाहते थे, खराब करना चाहते थे। उस पर अल्लाह ने कहा तुम घर में टिक कर बैठी रहो, अगर तुमने निकलना है तो एक चादर लो और अपना पल्लू बड़ा कर लो, ताकि शरीफ जादियां पहचानी जाए। बैकग्राउंड क्या हो रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अच्छा, उस पे अब कहा कि अब अगर हजूर अलैहिस्सलाम तलाक देंगे तो ये शादी नहीं कर सकती, ये मरते दम तक शादी नहीं कर सकती। हजूर अलैहिस्सलाम अगर अपनी अज़वाज मोहतरात को अब या तलाक दें, या अगर वो इंतकाल भी कर जाएं हजूर अलैहिस्सलाम, दे कैनॉट री मैरी। हमारी ख़वातीन तो शादियां कर सकती हैं, यानी उनके लिए तो माशरे में हमको कहा गया है, माशरे की जिम्मेदारी ये है कि बेवा को वो उसको सोसाइटी में वापस लाएं।
उसकी शादी का बंदोबस्त करें। इसको भी अब नोट फरमाइए। इस पर एक बात बड़ी कही गई कि हजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मोहतारात को कहा गया कि अगर आपके पास कोई सहाबी आते हैं, कोई शख्स आता है, कोई शख्स आपसे कुछ पूछने, तो पर्दे के पीछे से बात करो और यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, दो टोक बात करके उसको फारिग करो। वो गपशप नहीं लगानी। यानी इस तरह हमारे आम हालात में होता है जी कि और सुनाए सब खैर है, बच्चे ठीक, इस तरह होता है ना जी सब खैर नहीं। जो बात पूछी गई करके आप उसको रुखसत करें। उसकी वजह बयान की गई है। देखिए वजह क्या बयान की गई है। अल्लाह कहते हैं क्यों तुमने उनको अपने ऐसे दो टोक अल्फाज में बात करके रुखसत क्यों करो उसको? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जिसके दिल में बीमारी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके दिल में बीमारी हो वो यानी आपसे फ्लर्ट ना करे, आपके साथ वो आपके साथ गपशप ना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी नीयत में फतूर है। तो मुनाफिक कौन होता है? ये जिसके दिल में खोट है। दिल की बात कौन जानेगा क़यामत तक, मुझे बताइए। यानी हजरत आदम से लेके जो आखिरी बंदा पैदा होगा, दिल का हाल कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह पाक। ना जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते हैं दिलों का हाल, ना मोहम्मद अलैहिस्सलाम जानते हैं कि दिलों में क्या है। अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है। उसको पता है मुनाफिक और ये ज्यूज जो थे उस वक्त के ज्यूज क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उस पर ये हदायत जारी हो रही है। मैं आपसे अर्ज करूं, ये वो ज़माना है मदीना में मस्जिद नबवी में कि मगरिब की नमाज के बाद हजूर अलैहिस्सलाम, थोड़ा अंधेरा हो जाता है मगरिब की नमाज के बाद, अपनी यानी ज़ौजा के साथ खड़े थे। एक सहाबी गुजरे, अभी वो सहाबी हैं, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं अपनी ये बीवी के साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने बड़ा कहा कि आपको ये क्या बताने की ज़रूरत है? उन्होंने फरमाया नहीं, इट इज़ बेटर टू नो, क्योंकि वो स्कैंडलाइज हो रही थी चीज़ें, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर ठीक हो। ये वो ज़माना, ये भी मैं बता दूं आपसे, उस ज़माने में बाथरूम नहीं थे। यानी आज भी हमारे जो गांव हैं उनमें बाथरूम नहीं होते, तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो सुबह वो मिल के जाती हैं खेतों में, यानी बाथरूम के लिए। तो उस वक्त वो मुनाफिकीन उनको छेड़ते थे। ये वो ज़माना, ये वो खबीस लोग थे। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया है, जिनके दिलों में रोग है, जिनके दिलों में बीमारी है, वो गलत काम ना करें। तो ये सब हिजाब वाला जो सिचुएशन है, एक्चुअली वो हिजाब जो आज का हिजाब है ये वो नहीं था। वो था कि आपने चादर ले लेनी है और थोड़ा बुकल इस तरह के वो आप वेल कवर्ड हो। इट वॉजंट दैट हिजाब जो आज हिजाब वो बुर्का की शक्ल अख्तियार कर गया। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूँ। और उस पर आगे चल के गालबन आयत नंबर 59 या 60 है सूरह अहज़ाब की ही, अल्लाह ने कहा है कि अगर ये मुनाफिक बाज ना आए, अगर ये बाज ना आए, जिनके दिलों में रोग है, अगर ये बाज ना आए तो मैं सहाबा को इनके ऊपर, मोहम्मद अलैहिस्सलाम और सहाबा को इनके ऊपर छोड़ दूंगा, यानी मैं अटैक करवाऊंगा, फिर इनमें से बहुत कम लोग मदीना रह सकेंगे। ये भी अल्लाह ने थ्रेट दी। ये मैं आपको आयत पढ़ देता हूँ। देखें, ये सूरह अहज़ाब की आयत गालबन 60th आयत है। अल्लाह फरमा रहे, ये मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग है, ये मुनाफिकीन और वो लोग यानी यहूद जिनके दिलों में रोग है और जो मदीना में सनसनी फैलाने वाले हैं, स्कैंडलाइज करने लगे हैं, अगर बाज ना रहे तो हम तुमको इन पर उकसा देंगे। हम तुमको, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, हम तुमको इसके ऊपर मुसल्लत कर देंगे, फिर वो तुम्हारे साथ रहने का बहुत ही कम मौका पाएंगे, फिर वो रह नहीं सकेंगे। अल्लाह ने आगे क्या लिखा है, इन पर फटकार होगी, ये मुनाफिकीन और इन ज्यूस पे, जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे और बेदरेख कत्ल किए जाएंगे। अल्लाह फरमाते ही अल्लाह की सुन्नत रही है इन लोगों के बारे में जो पहले हो गुजरे हैं, और तुम अल्लाह की सुन्नत में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। बड़े ज़बरदस्त वर्ड्स हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। क्या सुन्नत है?
कि जब रसूल आता है, नबी नहीं, नबी कत्ल भी हो जाते हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और भी दीगर अंबिया, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि तुमने कत्ल किए हुए, रसूल कत्ल नहीं होता। तो जब रसूल अल्लाह भेजता है, अल्लाह की ये सुन्नत है, यानी उसका तरीका वो यही करता है कि रसूल जब पूरा पैगाम पहुंचा देता है इस हद तक कि कोई भी उज़र बाकी नहीं रहता, वो भी अल्लाह अनाउंस करते हैं कि अब इनके पास कोई उज़र नहीं है। ये देखिए सूरह यासीन, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सूरह यासीन का जो हम माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, समझ के तो कम ही पढ़ते हैं, वो मुर्दा के ऊपर ही हम पढ़ते हैं, लेकिन सूरह यासीन की आप स्टार्टिंग देखें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं इनमें से बहुतों पर, बहुत से लोगों पर हमारी बात पूरी हो चुकी है तो वो ईमान लाने वाले नहीं बनेंगे। ये अल्लाह अनाउंस कर रहे हैं। ये मक्की सूरत है, ये कुरैश को कहा जा रहा है। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए। इस तरह एक आयरन का कॉलर है जो इनकी थोड़ियों तक है, यानी यहां तक कॉलर है। ये एक मेटाफर है कि मैंने ऐसा तौक डाल दिया, इनका चेहरा देखिए ऊपर हो गया है, बस इनके सर उठे रह गए, और हमने इनके आगे से भी एक रोक खड़ी कर दी है और इनके पीछे से भी एक रोक खड़ी कर दी है। इस तरह हमने इनको ढांक दिया है, बस इनको सुझाई नहीं दे रहा है। यानी ये बहुत ही खौफनाक अल्फाज हैं कि जब रसूल जिंदा है, आपने रसूल का इनकार जानते बूझते किया, तो अल्लाह कह रहे हैं अब मैंने इनको नहीं छोड़ना। ये सुन्नत है। इसकी एक ही मिसाल मैं दे देता हूँ। कौम नूह के साथ क्या हुआ कि अल्लाह ने कहा कश्ती बनाइए। कश्ती जब बनाना शुरू की तो वो और मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि ये बूढ़ा आदमी और सठा गया है, ये देखिए पागल हो गया, नाउजुबिल्लाह, ये कश्ती बना रहा था। क्या हुआ? अल्लाह की सुन्नत कार फरमा हुई। यानी अल्लाह ने कहा मैंने जमीन से, आसमान से और जमीन यानी तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ, दोनों पानी फ्लडिंग आई, सारे डूब गए। वो शख्स सारे डूबे जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया, जानते बूझते हक का इनकार किया, जिसको काफिर अल्लाह कहता है। जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी मुनकर था, नापकार था, अल्लाह का इनकार करने वाला था, उसको अल्लाह ने डबो दिया। बाकी सब दे काइंड ऑफ सेल्ड अवे, वो दे वर सेव्ड। इसी तरह अल्लाह कहते हैं ये मुनाफिकीन और यहूद अगर ये बाज ना आए, मैंने उकसा देना है, फिर इनको बेदरेह कत्ल करूंगा। मैं यहां आपसे अर्ज करना चाहता हूं, नूह अलैहिस्सलाम का जो अजाब आया वो किस तरह आया? फ्लडिंग से। लूत अलैहिस्सलाम का अजाब किस तरह आया? अल्लाह ने भेजना था ना। अल्लाह की सब तूफान भी उसके लिए है, हवाएं भी उसके अंडर हैं, पत्थरों की बारिश उसके अंडर है। तो लूत अलैहिस्सलाम का पत्थरों की बारिश हुई। हजूर अलैहिस्सलाम के केस में अजाब किस तरह आया? तो अल्लाह पाक ने सूरह तौबा 9 सूरह की आयत नंबर 14 का एक टुकड़ा है, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, मैं ये जो अजाब है जो रसूल के जरिए आता है, मैं तेरे साथियों के हाथों से दूंगा। यानी सहाबा कराम लड़ेंगे। इसकी मैं मिसाल आपसे, सादा मिसाल सूरह अनफाल है जो 8 सूरह है जिसमें गज़वा बदर है। तो अल्लाह ने उसमें पोस्ट एनालिसिस किया। अल्लाह ने फरमाया तुमने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल किया। तुम्हारी जंग नहीं थी, मेरी जंग थी। जब हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था सूरह अनफाल में कि तुम मुट्ठी लो रेत की और उनकी तरफ फेंको, काफरों की तरफ, जो कुरैश थे, जानते बूझते इनकार करने वाले, जिनका दिलों का हाल अल्लाह जानता है, वो लोग। तो अल्लाह ने कहा बाद में कि ये रसूल को कि तुमने वो नहीं फेंकी, मैंने फेंकी, मेरा हाथ था। लिहाजा उस सिचुएशन में वो मुनाफिकीन जिन्होंने तहैया किया था, जिनके दिलों में रोग था, बीमारी थी, जिसका हाल अल्लाह जानता है, उस पर अल्लाह की खास हदायत आई उन पर्दे के लिए जो गैर मामूली पर्दा है। मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यानी अभी हम कोरोना कोविड-19 से 3 साल दुनिया पूरी गुजरी। कोविड-19 में एक गैर मामूली हालात थे, एक मामूली हालात थे ना, यानी मामूल के हालात क्या है जो सूरह नूर में है कि मर्द औरत इकट्ठे खाना भी खा सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन एटिकेट्स हो, हया वाली निगाह हो, शर्मगाह की हिफाजत हो, और औरत आम हालात में छाती कवर रखे।
अच्छा, गैर मामूली हालात कोविड में क्या थे? यानी मामूली हालात ये हैं कि हम हाथ मिला सकते हैं, हम मास्क नहीं पहनते, हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे शाना बशाना होके। गैर मामूली हालात में हुआ कि आपने मास्क पहनना है, 6 फुट का फासला रखना है, आपने क्या हैंड सैनिटाइज करना है। यानी आज से अगर 1000 साल बाद कोई दुनिया की तारीख पढ़ेगा, वो कहेगा कि जी एक दौर ऐसा आया 3 साल जिसमें पूरी दुनिया ने मास्क पहना, हैंड सैनिटाइज किए, 6 फुट का फासला रखा। अगर वो कहेंगे जी हम भी अब ये करेंगे, नहीं, वो गैर मामूली हालात थे, उसका स्याको सबाक है, वो देखा जाएगा। कोरोना वायरस था जिसकी वजह से हुआ, लेकिन दुनिया आम हालात में दूसरी तरह जीती है। वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती है, शाना बशाना होकर नमाज पढ़ती है, एंड ये लोग मिलते मिलाते हैं। इसलिए ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है कि कुरान किस तरह बात पेश करता है। तो ये जो हिजाब वाली जो हमारी बेटी ऑक्सफोर्ड गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ग्रेट बात है, लेकिन इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। यानी मुझे आप ये इजाज़त दें, उसकी इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि एक मुसलमान बच्ची गई है और उसने नोबेल प्राइज़ लिए है, उसने टॉप किया है, ये होना चाहिए। हमने इन चीज़ों को बिल्कुल पसे पुश कर दिया है। आपको मैं बताऊं, हम 1.5 अरब की आबादी है मुसलमान, 1.5 अरब, और जो इस वक्त की दुनिया का जो यहूद है वो सिर्फ 15 करोड़ है। आप अंदाजा कर सकते हैं, 15 करोड़। हर साल जो नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज किस में? साइंस में, जिसमें तरक्की होती है, यू नो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, 70% ऑफ दोज प्राइज जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो यहूदी हैं, क्योंकि उन्होंने R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द फील्ड जिसमें आपने पढ़ना है। तो मैं ये बड़ी एक मौदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा दीन का कतअन कोई ताल्लुक हिजाबी कल्चर से नहीं है, कतन कोई ताल्लुक हमारी दाढ़ी और उस हिजाब से, उस जो मर्द जो मसवाक डालते हैं या रखते हैं या टोपी है, वो है ही नहीं। यानी आप प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब 40 साल मक्का रहे रसूल बनने से पहले, क्या उनका लिबास कुछ और था? और जब रसूल बन गए तो लिबास चेंज कर लिया? नहीं, ये लिबास वही रहा हुजूर अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वो कल्चरल लिबास था। कल्चरल लिबास मसलन हमारी इस ज़माने में आप ये टी शर्ट है, ये जीन्स है, ये ट्राउज़र्स हैं, शलवार कमीज़ है, ये हमारा ये लिबास है हमारा। उसको दीनी लिबास कहना, कोई दीनी लिबास नहीं है, कोई दीनी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। यानी मैं ये बड़ी मादबाना गुजारिश करना चाहता हूँ। इसलिए ये जो पर्दा है इसको कुरान के रूप से देखना चाहिए, और हम अपने दीन की जो प्रोपगेशन है शुड बी दी कुरान, शुड बी आवर अखलाकियात। क्या वजह है कि हम हमारे पाकिस्तानी बच्चों को कोई वीज़ा नहीं मिलता, ना यूरोप का, ना सेंजन वीज़ा, ना अमेरिका का, ना कनाडा? क्या वजह है? उसके पीछे बच्चों का कसूर नहीं, वो तो बच्चे हैं। पूरा मुस्लिम एक नैरेटिव है जिहाद का, फंडामेंटलिज्म, 3 वर्ड्स मैं यूज करता हूँ, फंडामेंटलिज्म विच लीड्स यू टू मिलिटेंसी, विच लीड्स यू टू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें आप जान लेने के भी दरपे हो जाते हैं। इसका एक ही रास्ता है इसको समझने का कि हम खुद कुरान को अपनी ज़बान में समझें, सियाको सबाक के साथ, और अपने बच्चों को भी इस पर दावत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।